हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूब्स पे। आज हम सीखेंगे कि नंबर्स के क्यूब्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उससे आप इजीली क्यूब्स इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 2, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 125, 2 163, 43, 5 127, 29,000। ये आपको याद करने होंगे। आपको ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा क्यूब्स को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो पहले हम बात करते हैं क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स मीन्स 11 से 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं, इनके क्यूब्स हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगी। ठीक है, 4 स्टेप्स में बताती हूँ। तो पहला जो स्टेप है वो है जब आपका फर्स्ट डिजिट, जो पहला स्टेप है वो है फर्स्ट डिजिट इज 1। ठीक है, वो नंबर्स जिनका जो फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 का क्यूब। 12 का क्यूब, अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमने 4 डैश यहाँ पे यूज किए हैं, मतलब कि 4 डिजिट्स में हमें इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है? अब हर जगह पर सिंगल डिजिट आप फिल करेंगे, हर जगह पे आप सिंगल डिजिट फिल करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 देन 2, दोनों डिजिट्स को लिख लिया। अगला जो डिजिट होगा वो होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, ये आपने लिख लिया। क्लियर है? इसके बाद जो ये फर्स्ट डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है, इनके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन जो ये बीच के 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में जैसे 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8, ये आपने लिख लिया। अब आपने इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 प्लस 4 12। अब 12 का 2, आपने सिर्फ सिंगल डिजिट नीचे लेना है तो 2 नीचे आएगा और जो 12 का 1 बच गया वो आप ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? 7 और 1 एज इट इज। तो ये आपका आ गया 12 का क्यूब का आंसर। क्लियर है? वैसे एक और ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 15 का क्यूब। क्लियर है? तो हमें करना क्या है? 1, उसके बाद 5, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। क्लियर? लेकिन हमें हर जगह पर सिंगल टर्म पुट करनी है, आपको सिंगल टर्म लिखनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले ये डैशेस में बता रही हूँ कि आपका जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। तो वो कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ आपको कि जो लास्ट डिजिट है, मतलब कि अभी 125 है, मानते चलो कि 125 ही है, इसके नीचे आपको क्रॉस कुछ भी नहीं लिखना है, इसके नीचे भी कुछ। जो बीच के 2 यानी कि स्क्वायर जो डिजिट और उसका जो स्क्वायर आपने लिया था, सेकंड डिजिट और उसका जो स्क्वायर, उनके नीचे इसकी डबल वैल्यू आपने लिखनी है। यानी कि 5 का डबल क्या हो जाएगा 10, 25 का डबल 50। अब आप इसको ऐड करेंगे तो बात क्या है कि ये 3 डिजिट नंबर है, इसका सिर्फ फर्स्ट डिजिट ही आप नीचे लिखेंगे, यानी कि नीचे आ गया 5। तो बाकी का जो ये 12 है, इस 12 को आप यहां पे ऐड करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा इधर। तो 2 प्लस 5 7, ठीक है 7, और ये आ गया आपका 8, यानी कि ये आ गया 87। क्लियर है? लेकिन हमने नीचे सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है, जो उसके साथ का डिजिट है वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा। तो 8 प्लस 5 13, 23 का 3 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3375 जो है वो आपका 15 का क्यूब का आंसर है। क्लियर है? ऐसे आप बाकी के भी जिसका डिजिट फर्स्ट डिजिट 1 है, यानी कि 11 से लेके 19 तक आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये था फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिजिट जिसका 1 है। क्लियर है? उसके बाद है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड जो मेथड है वो है उन डिजिट्स के लिए जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। क्लियर है? जिसका लास्ट डिजिट यानी कि सेकंड
लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल 21 का क्यूब, ठीक है, 31 का क्यूब, 41 का क्यूब, 51 का क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है? जिसका लास्ट डिजिट 1 है उसके लिए हमें क्या करना है, सेम मेथड है, सिर्फ अब क्या है कि 1 पहले फर्स्ट डिजिट था, अब वो सेकंड डिजिट हो गया है। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है कि ये सेम जो ट्रिक है ये उल्टी लिखनी शुरू करिए। पहले आपके पास 12 था, अब आपके पास 21 है, तो अब हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 का 2 का क्यूब 8। क्लियर? अब वही सेम फर्स्ट और लास्ट डिजिट के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 8 12, 12 का 2 1, नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, आ जाएगा 9, यानी कि 9261 जो है वो आपका 21 का क्यूब है। क्लियर? वैसे सिमिलरली हम 31 के लिए करेंगे, 31 क्यूब के लिए, 31 क्यूब, 31 क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, राइट साइड से अगेन लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 देन 31 का जो फर्स्ट डिजिट है 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। ये एज इट इज लिखिए आपने। अब लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, इनका डबल कर दीजिए। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब आ गया 1 6 प्लस 3 9, 18 प्लस 9 27, 7 2 इधर चला जाएगा, 27 में ऐड करके आ जाएगा 29। तो 29791 जो है वो 31 क्यूब का क्यूब है। ऐसे ही आप बाकी के 41 51 61 यानी कि लास्ट डिजिट जो 1 है वो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है? दो ट्रिक्स ये आपको समझ आ गई आई होप। उसके बाद जो थर्ड है, जो थर्ड मेथड जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है 2 डिजिट नंबर्स को, वो है सेम नंबर्स, यानी कि थर्ड जो है वो है सेम नंबर्स के लिए। ठीक है? अगर सेम नंबर्स मीन्स यानी कि दोनों ही डिजिट जो है वो सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 का स्क्वायर या 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर में क्यूब, सॉरी क्यूब। ठीक है? तो आपने करना क्या है, 2 सेम डिजिट है तो इसका 4 बार क्यूब लिखना है आपको, 4 बार क्यूब, 8 8 8 8। क्लियर? फर्स्ट और लास्ट डिजिट के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब ऐड कर दीजिए 8 16 प्लस 8 24, 24 का 4 नीचे, 2 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा 26, 6 2 10। ये आपका 22 का क्यूब है। क्लियर? वैसे ही हम 33 के लिए ट्राई करते हैं, 33 क्यूब। एक एग्जांपल और लेते हैं, 33 क्यूब। तो 33 का 3 का क्यूब होता है 27, 27 27 27 27। आपने 4 टाइम लिख लिया। फर्स्ट और लास्ट के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, 27 का डबल क्या होता है 54। एड 27 यानी कि 27 है तो उसका सिंगल डिजिट ही नीचे आएगा 7, 2 आ जाएगा नेक्स्ट डिजिट में, ऐड हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 1 8। ठीक है? ये आ गया 83। लेकिन 83 का आपने नीचे सिर्फ 3 लिखना है, 8 नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 89। यानी कि 8 नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 535। तो 35937 जो है वो आपका 33 का क्यूब है। ये है सेम डिजिट के लिए आपकी ट्रिक। क्लियर? इसके बाद जो फोर्थ ट्रिक है, फोर्थ और लास्ट ट्रिक, वो है जब आपके डिफरेंट दोनों जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, है ना? ठीक है? यानी कि डिफरेंट नंबर, दोनों ही जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट नंबर्स। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 23 का स्क्वायर, 23 का
स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का क्यूब, बीच में 2 गैप, और लास्ट जो फोर्थ है वो सेकेंड डिजिट का क्यूब, 3 का क्यूब। क्लियर है? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आप लास्ट में लिखेंगे। बीच में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट डिजिट यानी कि 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, और नेक्स्ट आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2। इस मेथड से आप ये करेंगे। अब आपका क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, और ये आ जाएगा 27। ठीक है, इन दोनों के नीचे तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पे आप इनका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा 36। ऐड, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये सिंगल डिजिट 7, 2 यहां आ जाएगा, ये आ गया 20 56, तो ये आ जाएगा 6, 5 इधर आ जाएगा। अब ये 36 और 5 41, 1 इधर और 4 यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 12 1 6 7। ये आपका 23 का सॉरी ये है क्यूब, 23 का क्यूब है। क्लियर है? 23 का क्यूब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 12,167। क्लियर है? वैसे ही एक एग्जाम्पल में और लेती हूं, जैसे कि हम करते हैं 25 का क्यूब, 25 का क्यूब। अब 25 का क्यूब जब हमें कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है, 2 का क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू 2, अगला आ जाएगा 5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 4 5 सर 20, 25 2 से 50, और ये आ जाएगा 125। क्लियर है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट एज इट इज रखोगे, जो बीच के 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, इनको आप डबल लिखोगे, यानी कि 20 का आप लिखोगे 40, 50 का लिखोगे 100। क्लियर है? अब ऐसे केस में हमने क्या करना है, 125 का सिर्फ 5 आप नीचे लिखेंगे, जो ये 12 है ये नेक्स्ट डिजिट्स में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 162। तो 162 में सिर्फ 2 नीचे आएगा, 16 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 6, और ये आ गया 4 2 6 7, 7 नेक्स्ट में चला जाएगा, तो 8 + 7 15, यानी कि 15,625 जो है वो आपका 25 का क्यूब है। तो सेम इसी ट्रिक से आप 2 डिजिट्स के नंबर्स को एक क्यूब्स इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये 4 सेट में मैंने डिवाइड किया और आपको 4 ट्रिक्स बताई अलग अलग। पहली थी जिसमें फर्स्ट डिजिट 1 है, सेकेंड थी जिसमें लास्ट डिजिट 1 है, थर्ड थी जिसमें सेम डिजिट्स हैं दोनों, और फोर्थ है जिसमें डिफरेंट डिजिट्स होंगे दोनों। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब्स फॉर 3 डिजिट नंबर्स। क्यूब्स फॉर 3 डिजिट नंबर्स। क्लियर? क्यूब्स फॉर 3 डिजिट नंबर। अब देखो 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, ठीक है, 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसके लिए आपने सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल 102 का क्यूब निकालना है। क्लियर है? 102 का क्यूब निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपने सबसे पहले क्या करना है, वही इसको 2 सेट में डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट आपने एक साथ लेने हैं और फर्स्ट डिजिट अलग रखना है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट आप एक साथ रखेंगे, पहला डिजिट आप अलग रखेंगे। क्लियर? अब जो पहला डिजिट आपने अलग रखा है उसका क्यूब, ठीक है, उसके बाद अब आपने क्यूब निकालना है ना, तो 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 का स्क्वायर, जो पहला डिजिट है 1 का स्क्वायर इंटू 02। क्लियर? 1 के केस में तो फर्क नहीं पड़ता, अगर सिर्फ 1 भी लिख लें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन ये इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि जब मान लो 1 की जगह यहाँ 2 हो,
उसका स्क्वायर जो है वो अलग चेंज होगा, डिजिट आपका चेंज होगा। इसलिए आपने यही मेथड याद रखना है, 3 इंटू फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट, फिर जो थर्ड, क्योंकि 4 सेट में हम डिवाइड करते हैं ना इसको, तो थर्ड जो आएगा आपका वो आएगा 3 इंटू 02, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, इसमें तो बीच में 0 है, हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो बीच वाला डिजिट, तो बीच वाला डिजिट आपने जरूर लेना है सीखते वक्त, इंटू 02 का स्क्वायर इंटू 1, यानी कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट जो है वो 02, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 02 का, उनका क्यूब लेना है आपको, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 8, वैसे तो सिंगल डिजिट है, लेकिन जब हम 2 डिजिट की बात कर रहे थे तो हर प्लेस पे हम सिंगल वैल्यू पुट कर रहे थे, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना, जब आप 3 डिजिट की बात करेंगे तो हर प्लेस वैल्यू, जहां पे ये 4 डैशेस जो हमने लगाए हैं, हर डैश में आपने 2 डिजिट भरने हैं, ठीक है। 2 डिजिट आप फिल करेंगे, जैसे यहां पे सिर्फ 2 है तो 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि सिंगल डिजिट है, तो आप इसको 08 लिखेंगे, क्योंकि हमने फिल करने हैं 2 डिजिट्स, क्लियर है। तो ये आ गया 08। अब अगला आप करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि 12, ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं। फिर 3 इंटू 2 6, यानी कि 06 आप इसको लिखेंगे, ये 1 एज इट इज लेना है आपने, ठीक है। तो अब ये जो नंबर आएगा 1061208, ये जो है, ये डिजिट जो होगा, ये जो नंबर आपका आया, ये आपका 102 का क्यूब है। इसी मेथड से आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। हम एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर हमें इसको निकालना है 103 का क्यूब, ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 03, और 3 इंटू 03 का स्क्वायर इंटू 1, और लास्ट के डिजिट था 03 का स्क्वायर, तो 03 का क्यूब, ठीक है। 03 यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 यानी कि 2 डिजिट्स मिल गए आपको। अब यहां पे भी 27, 3 और 3 यानी कि 9 इंटू 3 27, ठीक है। यहां पे 9 है तो आपको लेना है 09, क्लियर है। अब यहां पे आ जाएगा 1, यानी कि 1092727 जो है वो आपका आंसर है, क्लियर है। 1092727 जो है वो आपका 103 का क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। इसी मेथड से हम एक एग्जांपल में आपको और देती हूँ, वो है 110 का अगर आपको क्यूब निकालना है, 110 का अगर आपको क्यूब निकालना है, 110 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, वही सेम, ये 2 डिजिट एक साथ, पहला डिजिट आपको अलग रखना है, तो पहले डिजिट का क्यूब, उसके बाद 3 इंटू फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू 10, फिर 3 इंटू सेकेंड डिजिट का, जो सेकेंड लास्ट के 2 डिजिट है उनका स्क्वायर इंटू 1, और लास्ट के 2 डिजिट्स का क्यूब, ठीक है। ये तो आ जाएगा 1000, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1000, इसको भी एज इट इज लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 300, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 1, क्लियर। लेकिन हमने लिखने सिर्फ 2 ही डिजिट है, जैसे 1000 का हम सिर्फ 00 लिखेंगे, 10 बच गया, ये नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 310, यानी कि 310 का 10 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो ये 3 है ये नेक्स्ट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 33, 1 एज इट इज। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1331000। ये जो आपका फिगर आया, ये आपका 110 का क्यूब है, क्लियर। सिमिलरली अगर हमको निकालना है 222 का क्यूब, 222 का, आपने सेम मेथड यूज करना है 3 डिजिट के लिए, एक ही ट्रिक है, सेम मेथड यूज करना है। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि जो हम 4 स्पेसेस बनाते हैं, हर स्पेस में आपने पहले वाले को छोड़ के बाकी सब में आपने 2-2 डिजिट ही फिल करने हैं, दैट्स ऑल।
क्लियर? जैसे 222 के लिए अगर हम करेंगे तो ये आएगा आपका 2 का क्यूब, ठीक है, फिर 3 इंटू, क्योंकि 22 और 2 बनेंगे, आपके जो डिजिट्स बनेंगे, तो 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 22। क्लियर? नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 22 का स्क्वायर इंटू 2। अगला आएगा 22 का क्यूब। क्लियर? अब जब आप 22 का क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा, वो आपने 2 डिजिट में सीख लिया है कि सेम डिजिट के लिए कैसे निकालते हैं, 10648। आपका 22 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 10648, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2904, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 264, और 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है। क्लियर? अब आपने लिखने हैं लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स, तो यहां से आप लिखेंगे 48। अभी जो 106 बच गया इसको आप नेक्स्ट में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 + 2 12, यानी कि या 12 यहां आएगा, और बच गया 30, तो जो बाकी का 30 बचा है वो आप यहां लेके आएंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 94। 94 बच गया 2, इसको आगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 10941248। ये जो आपकी फिगर आएगी ये आपका 222 का क्यूब होगा। इसी मेथड से आपने 3 डिजिट नंबर्स के किसी भी 3 डिजिट नंबर का आप क्यूब इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देती हूँ क्यूब्स के साथ ही, कि आपको क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, क्यूब रूट्स, ये जो थे क्यूब्स, अगर आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं, हम इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने सॉल्व किए, जैसे 9261 का क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है आपको, या आपको निकालना है 29791 का क्यूब रूट, या आपको निकालना है 1728 का क्यूब रूट, या सिमिलरली आपको निकालना है 3375 का क्यूब रूट। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाना है आपने। ठीक है, उनका आपने सेट बनाना है, बाकी के जितने नंबर बच गए उनको एज इट इज रहने देना। अब हमने क्या करना है कि जैसे ये 3 सेट, अब जैसे ये पहला नंबर है ना 9261, ये है क्यूब रूट्स के लिए, कि आपको क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है,